today I am here with a new topic of English grammar, that is prepositions. Students, prepositions are the words which show the position or relation of a noun or a pronoun with regards to other words. Those are in, on, into, at, upon, ever, by, of, to, across, with, down, etc. यानी प्रीपोजिशंस का मतलब होता है पहले से स्थित। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। प्री प्लस पोजिशंस, ये वो शब्द होते हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का एक ही सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ में क्या रिलेशन है, और वो वर्ड्स कौन से हैं। जैसा कि अभी आपको हमने बताया, ये हैं in, on, into, at, upon, ever, by, of, or, to, into, across, with, down, etc. You can see the examples here. What is the time by your watch? As you are looking at the picture, by is highlighted word, so it is a preposition. यानी तुम्हारी घड़ी में क्या समय हुआ है। वॉच का रिलेशन टाइम से दिखाया है, और वर्ड कौन सा है, बाय। इन सेकेंड पिक्चर, एज यू कैन सी हेयर, शी हैज़ कम टू मार्केट विद हर मदर। हेयर टू इज ऑल्सो अ preposition, but highlighted word is with, which shows the relation of the word she to with her mother। ठीक है, शी का रिलेशन हर मदर से दिखाया, तो ये विद यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। इन थर्ड सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द पिक्चर, आई हैव केप्ट द बुक्स ऑन माई स्टडी टेबल। मैंने अपनी किताबें स्टडी टेबल पर रख दी है। ऑन इज अ प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, प्लीज कम सून, आई एम वेटिंग फॉर यू। हेयर यू कैन सी द पिक्चर, ओके। एंड फॉर इज़ अ प्रीपोजिशनल वर्ड, यानी प्लीज़ जल्दी आना, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ओके, नाउ हेयर आर द इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस। यानी प्रीपोजिशंस के लिए कुछ मुख्य जो नियम बनाए गए हैं उनको आपने याद करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल टेल यू द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स and their use. After that, we will discuss the examples which are given in this lesson. First of all, in का मतलब होता है हिंदी में में। in is used with countries and large towns, यानी बड़े देशों और कस्बों के साथ में इनका यूज़ करते हैं। at मीन्स होता है पर, या छोटी जगह के बारे में हम जब बताते हैं तो वहाँ हम एट का यूज़ करते हैं। एट इज़ यूज्ड विद विलेजेस और स्मॉल टाउन्स, यानी गांव और छोटे कस्बों के साथ यूज़ होता है। टू एंड इन टू आर यूज्ड व्हेन थिंग्स आर इन मोशन, यानी इन दोनों वर्ड्स का यूज़ हम कब करते हैं, जब चीज़ें मूवमेंट में होती हैं। नेक्स्ट, अपॉन। अपॉन मीन्स होता है ऊपर या पर। इट इज़ यूज्ड विद व्हेन थिंग्स आर इन मोशन, ये भी कब यूज़ होता है, जब चीज़ें मूवमेंट में होती हैं। ऑन इज़ यूज व्हेन थिंग्स आर एट रेस्ट। ऑन कब यूज़ होता है, ऑन का मतलब होता है पर, जब चीज़ें कंफर्ट जोन में होती हैं, रेस्ट जोन में होती हैं। टिल का मतलब होता है तक। इट इज़ यूज विद द टाइम, यानी ये समय के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। वी विल डिस्कस दिस word in examples also, which are followed here. Okay, next, within का मतलब होता है एक समय सीमा में। it is used to indicate in less than a period of time, यानी एक दिए गए समय से कम की बात को बताने के लिए within का यूज़ होता है। और inside a place, या किसी स्थान में होना, स्थान के अंदर होना, ऐसी बात होती है तो हम विद इन का यूज़ करते हैं। सिंस इज़ यूज्ड विद पॉइंट ऑफ टाइम, यूजुअली विद परफेक्ट टेंसेस। टेंसेस आपने कर चुके हैं आप लोग। इसमें परफेक्ट टेंसेस के अंदर सिंस और फॉर दो वर्ड का यूज़ होता है। सिंस
हम कब करते हैं, फिक्स टाइम की बात होती है, एक पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक निश्चित डेफिनेट टाइम दिया होता है, जैसे सिंस 1973 और सिंस 1958 एटसेट्रा। बिफोर इज यूज टू मीन अर्लियर देन समथिंग एल्स। बिफोर का मतलब होता है हिंदी में पहले, यानी किसी चीज़ और चीज़ के होने से पहले तो हम बिफोर का यूज़ करते हैं। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। बिटवीन इज़ यूज इन द मिडल ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स। दो व्यक्तियों या चीज़ों के बीच की बात होती है तो बिटवीन का यूज़ होता है। फ्रॉम इज़ यूज विद टाइम। फ्रॉम का यूज़ टाइम के साथ होता है, यानी जब हम समय की बात करते हैं। विद ऑल द टेंसेस, यानी जितने भी टेंसेस की बात होती है उसमें जब समय की बात आती है तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। इन एंड एट, इनका मतलब होता है मे और एट मीन्स पर। इन एंड एट आर यूज व्हेन थिंग्स आर एट द रेस्ट। इन दोनों का भी यूज़ हम कब करते हैं, जब वो चीज़ें कंफर्ट जोन में आ जाती हैं, स्थायी हो जाती हैं। नेक्स्ट अमंग। अमंग इज़ यूज विद मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। अमंग का यूज़ हम दो व्यक्तियों या चीज़ों से ज़्यादा की बात होती है, यानी बहुत सारों की बात होती है तो अमंग का यूज़ किया जाता है। फॉर मीन्स होता है के लिए। इट इज़ यूज विद अ पीरियड ऑफ टाइम, ये भी एक समय अवधि के साथ में यूज़ होता है। बाय इज़ यूज विद एजेंट, यानी बाय का यूज़, बाय का मीनिंग होता है के द्वारा, ये एक कर्ता के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसके साथ में यूज़ होता है ये। जैसे व्हाट इज़ टाइम बाय योर वॉच, आपको फर्स्ट एग्जांपल बताया था हमने। विद इज़ यूज विद इंस्ट्रूमेंट, ये एक औजार यानी एक टूल के साथ में यूज़ होता है। विद का मीनिंग होता है साथ में। टू इज़ यूज विद प्लेस, टू का यूज़ जब हम किसी स्थान के बारे में बात करते हैं तो यूज़ करते हैं। बिसाइड इज़ यूज टू इंडिकेट एट द साइड ऑफ, जब हम किसी चीज़ के साथ में होते हैं, किसी पर्सन के साथ में होते हैं मोस्टली, तो हम बिसाइड का यूज़ करते हैं। सेकंड बिसाइड है, बिसाइड्स मीन्स अतिरिक्त। बिसाइड्स इज़ यूज टू इंडिकेट इन एडिशन टू, यानी इसके अलावा। नाउ वी विल सी द यूसेजेस ऑफ प्रीपोजिशंस, यानी इनका प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे होता है। हेयर इज़ फर्स्ट एग्जाम्पल, मिस्टर कुमार हैज़ गुड रिलेशंस विद हिज नेबर्स। अब देखो मिस्टर कुमार का हिज नेबर्स के साथ में रिलेशन दिखा रहा है, कौन सा वर्ड है ये, विद, सो इट इज़ अ प्रीपोजिशन। ओके, ठीक इसी तरह से हर सेंटेंस में आपको आगे प्रीपोजिशंस मिलेंगी। आई एम नॉट एंग्री विद यू, इस सेंटेंस में प्रीपोजिशनल वर्ड कौन सा है, विद। आई विल रीच स्कूल बाय 7 o'clock, मैं 7 बजे तक स्कूल पहुंच जाऊंगा। बाय इज प्रीपोजिशनल वर्ड हेयर। माई ब्रदर इज नॉट इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, इन दिस सेंटेंस इन इज प्रीपोजिशन। I am repeating again. Good relations with his neighbors. I am not angry with you. With is preposition. I will reach school by 7 o'clock. Here by is preposition. My brother is not interested in music. In preposition. Are you not pleased with my work? With preposition. He has great proficiency in English. Here in is preposition. They are kind to us. Here to is preposition. He is fond of reading. Fond of का मतलब होता है बेटा चाव होना, वह उसे पढ़ने का शौक है। तो ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। आपको इन सब वर्ड्स के साथ में कुछ फिक्स होती है प्रीपोजिशन, उनको लर्न करना है। मिक्स शुगर विद वाटर, विद इज़ अ प्रीपोजिशन। वाई आर यू इंसिस्टिंग ऑन गोइंग आउट, तुम बाहर जाने की जिद क्यों कर रहे हो। ऑन क्या है यहाँ पर, preposition. She has been living in Delhi since 2002. Here since is a preposition. नेहा is afraid of rats. afraid का मतलब होता है डरना, नेहा चूहों से डरती है। prepositional word is of. The snake was killed by Rohit. Here by is a
prepositional word. Okay students, now look at this sentence. He deals in sugar, यानी वह चीनी का व्यापार करता है. Here is in is a prepositional word. Distribute these mangoes among your friends. Among is a prepositional word. The girl was sitting beside her mother. लड़की अपनी माँ के साथ में, और यानी उसके अपनी मम्मा के साथ में बैठ रही थी. तो यहाँ beside क्या है? prepositional word. He has great regards for his teacher. For is a prepositional word. I am confident of my success. यानी मुझे मेरी सफलता का पूरा विश्वास है. Of is a prepositional word. Reena has recovered from her illness. From is a prepositional word. Has discovered the cause of fire. Of is a prepositional word. The students are keen to solve the sum. यानी बच्चे जो है, विद्यार्थी हैं, सवाल को हल करने में के लिए बड़े ही उत्सुक थे. कीन मीन्स क्या होता है? ईगर. कीन के साथ हमेशा क्या लगता है? टू. टू इज अ prepositional word. You should keep control over your emotions. Over is a prepositional word here. Next, my friend belongs to a noble family. To is a preposition. Sumita is married to Raj. To, again to is a preposition word. You are not fit for this job. Here for is preposition. Next, water is essential to life. Here to is a preposition. The cat jumped over the wall. Here over is preposition. I am sorry for being late. For is a preposition. Beware of dogs. Here of is preposition. Students, next we will solve all the exercises one by one. Here are 3 exercises. First number, you have to underline the prepositions used in each of the following sentences. So you may do circle also. First sentence, she distributed sweets among her friends. Here you are to do circle the word among. Okay. Next sentence, I used to swim in the river when I was young. यानी जब मैं छोटा था तो मैं नदी में तैरता था. यहाँ पर आपका जो प्रीपोजिशनल वर्ड है वो कौन सा है? इन. तो आप इनको सर्कल कर लेंगे. द स्कूल रिमेन्स क्लोज ऑन संडे. स्कूल संडे को बंद रहता है. ऑन को सर्कल कर लेंगे. ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. यू आर टू डू सर्कल द वर्ड इन. गोपी लिव्स एट द्वारका इन दिल्ली. देखिए बच्चे, यहाँ पर हमारे पास 2 प्रीपोजिशंस हैं. फर्स्ट इज एट एंड सेकेंड इज इन. नेक्स्ट सेंटेंस, अ मैन इज सिटिंग अंडर अ ट्री. हेयर यू आर टू डू सर्कल द वर्ड अंडर. हाउ डज ही गो टू स्कूल? You are to do underline the word prepositional word, that is to. Next sentence, as you can see here, I am fond of listening to songs. मुझे गाने सुनने का शौक है. There are 2 prepositional words in this sentence. These are of and to. Next, there are 5 books on the table. You are to do circle the word on. Kamal will reach his home by 3 o'clock in the afternoon. Here are 2 prepositional words. First one is by and second is in. Okay students. Next, here comes third exercise. She writes a letter with a pen. एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है. यहाँ आपने क्या लिखना है? विद. यानी वह एक पत्र को किससे लिखती है? पेन से लिखती है. सेकेंड सेंटेंस इज उर्मिला वाज सिटिंग डैश शर्मिला. उर्मिला शर्मिला के पास बैठी थी. नज़दीक. जब नज़दीक की बात होती है, किसी के नज़दीक पास होने की, नियरनेस की बात आती है, तो हम क्या लिखते हैं? बिसाइड. सो यू आर टू राइट हेयर बिसाइड.
मैनी बर्ड्स आर फ्लाइंग डैश द स्काई, हेयर यू आर टू राइट इन। नेक्स्ट, प्लीज़ वेट डैश मी, कृपया मेरा इंतज़ार करना, मेरे लिए इंतज़ार करना, यू आर टू राइट हेयर द वर्ड फॉर। नेक्स्ट, द टीचर वॉज सॉल्विंग द सम्स डैश द ब्लैक बोर्ड, यानी अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर सवाल समझा रहा था, तो क्या आएगा यहाँ पर ऑन। नेक्स्ट, शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी डैश मैनी ईयर्स, वह इस कॉलोनी में कई साल से रह रहा है। अब मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था बेटा, फॉर का जो वर्ड है ये फॉर, इसको हम टाइम ऑफ पीरियड बताने के लिए करते हैं, तो यहाँ हम फॉर राइट करेंगे। महेश हैड बीन ड्राइंग अ पिक्चर डैश 4 o'clock, अब ये फिक्स टाइम की बात आ गई। मैनी ईयर्स इनडेफिनेट टाइम था और 4 o'clock क्या है, फिक्स टाइम है, तो यहाँ हम सिंस लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इंडिया बिकेम फ्री डैश 1947, हेयर यू आर टू राइट इन, यानी भारत 1947 में आज़ाद हुआ। नेक्स्ट, रीता इज सिटिंग डैश रोमा एंड गीता, हेयर यू आर टू राइट बिटवीन, यानी रीटा जो है रोमा और गीता के बीच में बैठी है। रावण वॉज किल्ड डैश श्री राम, यानी रावण को श्री राम के द्वारा मारा गया, हेयर यू आर टू राइट बाय। नेक्स्ट, वन शुड नॉट लाफ डैश बेगर्स, किसी को भी भिखारी पर हंसना नहीं चाहिए, हेयर यू आर टू राइट एट। नेक्स्ट, डिवाइड दीज टॉफीज डैश योर ब्रदर्स, इन टॉफीज़ को तुम्हारे भाइयों के बीच में बांट दो, सभी भाइयों की बात हो रही है, तो यहाँ आप क्या राइट करेंगे अमंग। हेयर कम्स थर्ड एक्सरसाइज। इन फर्स्ट वन, शी हैज़ बीन लर्निंग हर लेसन डैश 3 o'clock, here are 3 words since, for and from. As you can see here, 3 o'clock is a fixed time, so you have to write here since. Next, she scored 85% marks dash examination, here are 3 words with, in, by. with means होता है साथ, in means में, by means द्वारा। here appropriate answer is in, so you have to write in the blank. Next, I live dash CR park, मैं CR पार्क में रहता हूँ, CR पार्क एक छोटी कॉलोनी का नाम है, तो यहाँ एट राइट कर देंगे। डैश दिल्ली, दिल्ली बड़ा शहर है, तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे इन। तो इस सेंटेंस में 2 प्रीपोजिशनल वर्ड्स आ जाते हैं, कौन से, एट और इन। नेक्स्ट, माई मदर टेक्स केयर डैश आ हाउस ऑफ, इन, ऑफ। आप देखेंगे यहाँ 2 ऑफ हैं, एक पहला जो ओ डबल एफ है उसका मतलब होता है छूट जाना, और इन मीन्स होता है में, ऑफ मीन्स का, यानी मेरी माताजी घर की देखभाल करती है, का, की कुछ भी हो सकता है, सो यू आर टू राइट हियर ऑफ। नेक्स्ट, ही वॉज वेटिंग डैश मी यस्टरडे, हियर आर 3 वर्ड्स टू, फॉर, फ्रॉम, यानी वह मेरे लिए इंतज़ार कर रहा था, तो यहाँ क्या आएगा फॉर। आई गो टू टेम्पल डेली डैश माई ब्रदर, यानी मैं रोज़ाना अपने भाई के साथ मंदिर जाता हूँ, बाय, ऑफ, विद का मीनिंग होता है साथ, सो यू आर टू राइट है विद। शी वॉज सिटिंग डैश हर सिस्टर, वह अपनी बहन के पास बैठा था, इन, ऑन और बिसाइड, इन मीन्स में होता है, ऑन मीन्स पर, बिसाइड मीन्स पास, नियरनेस का भाव है, फीलिंग है, तो यहाँ आप बिसाइड राइट कर देंगे। शी वॉज फॉन्ड डैश रीडिंग नॉवेल्स, इन, ऑफ, एट, एज वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड, अफ्रेड के साथ में आप ऑफ लगाएंगे, फॉन्ड के साथ में भी ऑफ लगाएंगे, तो फॉन्ड ऑफ का मीनिंग क्या हो जाता है, शौकीन होना, यानी उसे नॉवल पढ़ने का शौक है। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज़ द टाइम डैश योर वॉच, इन, ऑन और बाय, दिस सेंटेंस हैज़ बीन रिपीटेड हेयर, सो यू आर टू राइट हेयर बाय। ही इज़ बिजी डैश इज़ वर्क, बाय, विद, इन, बाय, यहाँ आप क्या राइट करेंगे इन, यानी वह अपने काम में व्यस्त है। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस लेसन हैविंग टाइटल प्रीपोजिशंस। स्टूडेंट्स, you are to read these sentences and rules of the use of the preposition, यानी आपको सभी इन prepositions को कैसे यूज़ करना है उसके रूल्स को अच्छे से पढ़ लेना है, और आगे जो भी आपको सेंटेंसेस मिले उनमें फिल करना है। सो
practice of more sentences at home and enjoy your day. We will meet soon with a new video on a new topic. Till then, bye.